हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम पोएम ए फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टल्सन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स और पोएटिक डिवाइसेस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पोएम शर्ली टल्सन ने अपनी मदर के लिए लिखा है। वो जब उनकी मदर छोटी थी तो एक बार बीच पे गई थी, तो वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ था। तो वो बाद में इन्होंने उसी फ़ोटोग्राफ को देख कर और उनको वो याद करते हुए एक पोएम लिखा है। सो पोएम इसी बारे में है। सो वो हम देखते हैं कि वो लिखती हैं, द कार्डबोर्ड सो उसमी हाँ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो सबसे पहले पैडलिंग का मतलब होता है वेडिंग इन वाटर। तो आपने देखा होगा कि ये जब लोग बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे ये पानी में पैर को छपछपाते हैं, पैर उछालते हैं, तो उसी ही वर्क को बोला जाता है पैडलिंग। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड जो है, यहाँ पे कार्डबोर्ड से ये जो है पिक्चर और जो वो शर्ली देख रही थी उसको रेफ़र किया गया है। तो अब शर्ली बोलती हैं कि मैं जो कार्डबोर्ड देख रही थी उसमें मैंने ये देखा है कि कैसे दो गर्ल जो कि एक कजिन्स थे ये मेरी मदर के, ये वो पैडलिंग के लिए गए थे और उन दोनों ने ये मेरी मदर का एक एक हाथ पकड़ कर रखा था, मतलब होल्ड करके रखा था। और जो वो बड़ी लड़की थी लगभग 12 साल या फिर उससे शायद थोड़ी सी बड़ी हो, वो मेरी मदर थी। तो ऑल थ्री इज टू वुड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ कैमरा। तो अब बोलते हैं कि ये वो तीनों एक पिक्चर खिंचा रही थी। ये तो तीनों जो थी ये पूरे एकदम स्थिर से एक खड़ी थी ये, और वो अपने हेयर के थ्रू स्माइल कर रही थी ये, और अंकल जब कैमरा के साथ फ़ोटो खींच रहे थे। तो हेयर के थ्रू स्माइल करने का मतलब ये है कि ये बीच पर जब हवा चलती है तो वो हेयर फेस पे आ जाता है। तो उस समय जो वो स्माइल कर रही थी और हेयर उनके फेस पे था, और अंकल जो थे कैमरा से ये पिक्चर निकाल रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स डेट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न। और जो स्वीट फेस था वो मेरी मदर का था और ये तब का है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, ऐसा बोल रही है शर्ली। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश द टेरिबली ट्रेजिएंट फीट। ट्रेजिएंट का मतलब होता है मॉर्टल या फिर इट्स शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ये जो कि बहुत अल्पकाल के लिए जीता है, बहुत कम समय के लिए जीता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। तो अब ये बोलती हैं कि ये वो जो सी है वो तो आज भी ये उतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है, लेकिन वो फीट को धो रहे हैं, जिस फीट पे उनका पानी है, सी का पानी है, वो ट्रांजिएंट है, यानी कि वो शॉर्ट लिव्ड है। तो वो इसके थ्रू वो ये कहना चाहती है कि ये मेरी मदर अपने कजिन्स के साथ गई हुई थी और वो फ़ोटो खिंचा रही थी, हेयर उनके फेस पे था और वो फ़ोटो खिंचा रही थी, अंकल उनके फ़ोटो खींच रहे थे और मेरी मदर का बहुत स्वीट फेस था। और ये जो फ़ोटो है वो मेरे पैदा होने से पहले का है, और वो जो सी है वो तो अभी भी वहीं का वहीं है, लेकिन वो जो पैर वो धो रहा था वो ट्रांजिएंट है, मतलब कि वो पैर आज नहीं है। ओके, सम 20-30 years later सी हैड laughed at the snapshot का यहाँ पे फोटोग्राफ। सी बेटी एंड डॉली सी हैड से id and look how they dressed us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both worry with the leeward of lost। शर्ली कहती हैं कि वो जो फ़ोटो है उसको वो फिर 20 या 30 साल बाद आज देखते हुए ये मेरी ये मदर हंसा करती थी और कहा करती थी कि देखो वो बेटी और डोली ने कैसे ये हमें तैयार किया है बीच पर जाने के लिए। और फिर शर्ली कहती हैं कि सी हॉलीडे जो था वो उनका पास्ट था, जब वो हंसा करती थी अपने स्नैपशॉट को देखकर, अपने फ़ोटोग्राफ को देखकर, तो वो उनका पास्ट था, लेकिन मैं जो उनकी हंसी देखा करती थी उस समय वो मेरा पास्ट है। और हम दोनों जो है अभी बहुत डिसअपॉइंटेड, वर्डी मतलब होता है डिसअपॉइंटेड हैं उस लॉस के लिए जो कि हमने बहुत मेहनत से जो चीज़ कमाया था, वो उस चीज़ का लॉस के लिए हम लोग दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences। और अब ये कहते हैं कि वो अब उतने ही साल उनका हो गया है, उनका इस दुनिया से जाना उतने ही साल हो गया है जितना साल की वो लड़की थी। और इस सर्कमस्टेंसेस मीन कंडीशंस और सिचुएशंस, तो इस सिचुएशंस में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन का जो साइलेंस, इस सिचुएशन का जो वो सोरो है वो मुझे साइलेंस कर देता है। इट्स साइलेंसेस। सो अब हम देखते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो होता है कोई कांस्टेंट साउंड जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में, 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स के स्टार्टिंग में रिपीट हुआ हो। और इंजॉयमेंट होता है कि अगर कोई सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है
है 3-4 लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। और ऑक्सीमोरन अगर कोई वर्ड, दो वर्ड अपोजिट मीनिंग का हो और उसको सेम एक ही साथ यूज कर लिया गया हो तो उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। और फिर एपिथेट, तो अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए तो उसको एपिथेट बोलते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहला है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन हमने देखा कि एलिट्रेशन अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ हो वो 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, तो हम इसमें देख सकते हैं कि एलिट्रेशन में यहाँ पे एम माई मदर्स, तो यहाँ पे एम साउंड जो है 2 बार सेम कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। यहाँ पे स्टूड स्टिल सेम कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है। ट्रिवली ट्रांजिएंट सेम यूज हुआ है। और फिर इंजॉयमेंट हमने क्या देखा था, इंजॉयमेंट हमने देखा और सेम लाइन कंटिन्यू हो रही हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके बाद ये सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन के, इसके बाद ये सेम कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन और इंजॉयमेंट है। और फिर आते हैं एपिथेट पे। तो एपिथेट हमने देखा था कि अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा हो किसी चीज़ या फिर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो एपिथेट यहाँ पे है यहाँ पे आपने देखा ट्रेवली ट्रांजिएंट फिट। तो ये जो ट्रांजिएंट यानी कि ट्रांजिएंट यानी कि मोर्टल जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है फिट को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो जो फिट थे वो मोर्टल थे, यानी कि वो शॉर्ट लिव्ड थे, अब वो नहीं हैं। सेकेंड फेज में हम देखते हैं कि इंजॉयमेंट और ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। तो इंजॉयमेंट तो हमने क्या देखा कि सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है, सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है, सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है, सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है। अब ऑक्सीमोरन यानी कि अगर 2 शब्द अपोजिट मीनिंग के एक ही साथ लगा दिया जाए तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेबर्ड और ईज, लेबर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और ईज यानी कि ये बहुत ही कम वर्क, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस में ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है सेकेंड फ्रेज में। अब हम थर्ड फ्रेज देखते हैं। तो थर्ड फ्रेज में यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट क्योंकि सेम लाइन कंटिन्यू हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the session, do like, share and subscribe and share please to your friends so they can also know about the channel Pro Student and subscribe for more updates. We will meet soon. Okay, bye.